हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके विद निधि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। और ख़ास बात यह है कि हर टॉपिक को हम जानेंगे डिटेल में, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ है बॉस, और क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए करेंगे डिटेल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हाल ही में एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फास्टर। इसका फुल फॉर्म है फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने लॉन्च किया है। 31 मार्च 2022 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने का उद्देश्य कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाना है। पहले क्या होता था कि कैदियों की जमानत मिलने के बाद आदेश की जो कॉपी होती थी उसे जेल प्रशासन तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था। इस वजह से कैदियों की रिहाई में 2 से 3 दिन की देरी हो जाती थी। लेकिन अब ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है फास्टर, इसके जरिए आदेश की कॉपी को तुरंत बहुत जल्दी से और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा जाएगा और इससे कैदियों की रिहाई में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। यानी कह सकते हैं कि जमानत मिलने के बाद कैदी अब तुरंत ही जेल से बाहर आ सकेगा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक योजना के तहत काम कर रहा है और वो योजना है मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन इमिशन। ये योजना को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रेलवे जो है वो काम कर रहा है और रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण को, यानी कि रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा ये। और इसी मिशन के मद्देनजर कोंकणा रेलवे स्टेशन का 100% विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। और ये इसलिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने अपने पूरे 741 किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जो कि महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के ठोकुर तक फैला है। यानी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन जो है वो 741 किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरे एरिया का ही इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, यानी विद्युतीकरण कर दिया गया है। और इस विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन में 150 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत होगी। रेलवे के विद्युतीकरण होने से प्रदूषण में कमी आएगी और बिना रुके ट्रेनों का संचालन होगा, साथ ही डीजल पर निर्भरता कम होगी। और ये जो परियोजना है इसकी आधारशिला यानी शुरुआत हुई थी 2015 में। इसको बनाने में कुल लागत जो लगी है वो 1287 करोड़ रुपए की लगी है। तो ये लागत वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। वाडिका नामक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि इसको BRBNMPL भी कहते हैं, इसने वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है, जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि बैंक की नोटों की छपाई के लिए जरूरी स्याही जो है वो अपने ही देश में बनी हो, यानी कि हमारे भारत में बनी हो। इस इकाई की स्थापना की गई है कर्नाटक के मैसूर में। और किसने की है? तो इसका जवाब होगा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कर्नाटक के मैसूर में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने वर्णिका नामक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की। इस नई इकाई की स्थापना देश के बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। ये इकाई सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगी। यहाँ पर बात हुई है BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसके बारे में भी जानते हैं। ये एक संगठन है जो सभी भारतीय बैंक के नोटों को छापने का काम करता है और इसे 1995 में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। देश की ज्यादातर बैंक नोट आवश्यकताओं की आपूर्ति BRBNMPL यानी इसी से की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और दूसरा यहाँ पर हमने बात की है RBI की, क्योंकि वर्णिका को देश को समर्पित करने वाले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास है। तो चलिए RBI के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं, और उन्होंने 11 दिसंबर 2018 को अपना पदभार ग्रहण किया था, यानी कि वो इस पोस्ट पर आए थे। और पहले गवर्नर की बात करें तो सबसे पहले गवर्नर हैं सर ओसबोर्न आर्केल स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलियाई मूल के हैं। कौन है? सर ओसबोर्न आर्केल स्मिथ। और RBI के मुख्यालय की बात करें तो सबसे पहले इसे यानी 1935 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। फिर 1937 में इसको स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, यानी अभी रिसेंट में कहाँ पर है? मुंबई में है। 20वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022, जो कि भारत और फ्रांस के बीच किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने अरब सागर में 5 दिवसीय वरुण अभ्यास शुरू किया है।
और कहां पर किया जा रहा है? अरब सागर में। ये नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण है, यानी इससे पहले 19 अभ्यास हो चुके हैं और अब ये 20वीं बार ये अभ्यास किया जा रहा है। तो ये 20वां संस्करण है जो कि 30 मार्च से शुरू हो चुका है और 3 अप्रैल तक चलेगा। संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022, इसे अमेजॉन ने स्टार्ट किया है। अमेजॉन इंडिया ने भारत में स्टार्टअप के लिए संभव एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022 की घोषणा की। भारत में चुनिंदा ग्रास रूट स्टार्टअप को 65 लाख रुपए और मेंटरिंग सेशन जैसे अन्य पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। ये पहल देश में कहीं से भी भाग लेने वाले स्टार्टअप को अपने व्यापार प्रस्ताव को प्रदर्शित करने का मौका प्रदान करेगी। यानी कि छोटे लेवल पे जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और विनर्स को 65 लाख रुपए तक का प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। चलिए, यहाँ पर अमेजॉन की बात हुई है तो अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। संस्थापक है जेफ बेजोस। मुख्यालय है इसका सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका में। चलते चलते एक सवाल आपको बताना है कि हाल ही में फास्टर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अपने जवाब कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।